फॉलो ऑन से जान छुड़ाई और मैच में अब देखें द वे द सेलिब्रेटेड विराट कोहली और रोहित शर्मा और गंभीर, द वे दे वर अप्रिशिएटिंग, द वे दे वर सेलिब्रेटिंग, तो इतना क्रूशल था ये कि किसी ना किसी तरीके से फॉलो ऑन से जान बचाएं। ये फॉलो ऑन से जान नहीं बची, ये इस मैच में ड्रॉ मैच होगा उस पे ऑलमोस्ट ये स्टैंप लगाने में कामयाब हो गए हैं कि अब यहां से जो सूरत हाल है, अब चीज थिंग्स आर अंडर कंट्रोल और अब इंडिया कहीं ना कहीं ये मैच ड्रॉ करके आगे बाकी के जो सीरीज के 2 मैचेस हैं उन पे फोकस कर सकता है। हाँ, ये वाला अगर फॉलो ऑन ना बचता तो फिर काफी मसाइल हो सकते थे, लेकिन बहुत ही शानदार तरीके से खेला है आकाशदीप। और वाई दे सेंड हिम एट नंबर 11 एक्चुअली, इसने तो देखिए न्यूजीलैंड वाले जब खेला रहा था तब भी बल्ले से, सिराज से तो मैं इसको ऊपर ही रेट करता हूँ यार। सिराज को बुमराह से भी ऊपर भेजा है, इससे भी ऊपर भेजा है, इसको 11वें नंबर पे भेजा है। ये कोई बात मुझे समझ में नहीं आई, लेकिन बहरहाल 33 रन रहते थे जब ये बैटिंग करने के लिए आया, और जैसे ही आ रहा था बैटिंग करने के लिए अंदर ग्राउंड में उतरा तो ऐसे ग्राउंड को छू के कुछ ऊपर देखा कि ऊपर वाले जरा कुछ हाथ जरा हेल्प कर देना, तो करते कराते भाई साहब बहुत ही कॉन्फिडेंस से खेला। और पहले तो शुरू में मुझे बुमराह वो ज्यादा स्ट्राइक लेने के चक्कर में था। बुमराह ने भी जो छक्का मारा है पैट कमिंस को, क्या शानदार छक्का मारा है, उसे पता था, उसने कोशिश ही नहीं की कि गेंद को नीचे रखना है, क्या रखना है, मतलब नंबर 10 पे बुमराह बैटिंग करने के लिए आ रहा है और थोड़ा सा पांव पीछे क्रीज में डीप लेके गया, उसे पता था ये अब शॉर्ट बॉल का जो है ये आएगी आएगी, तो उसने भी रख के छक्का मारा है, वो फील्डर के ऊपर से गया, बहुत शानदार शॉट थी। लेकिन इस लड़के ने जो आकाशदीप ने आके अच्छा साथ दिया है, बीच में सिंगल डबल और चौका भी बीच में निकला, कोई एक आधा एज पे एक लकी भी था, विकेट पे एक ठुकने वाला था वो, और फिर जिस चौके से ये फॉलो ऑन बचा है वो भी फील्डर के थोड़ा सा ऊपर से गया है, गली में फील्डर के ऊपर से, एंड द वे दे सेलिब्रेटेड दैट वाज अमेजिंग। क्राउड वहां पे मौजूद था इंडिया का, उसने यहाँ पे शोर मचाया कि वाह जी कमाल हो गया। और ये वाला जो चौका है, इस चौके ने जान छुड़ाई है इस मैच से इंडिया की, बड़ा वाइटल है, और ये सीरीज डिसाइडिंग फैक्टर आगे जाके आपको ये वाला चौका याद आ सकता है कि हाँ वो अगर चौका ना आता, फॉलो ऑन हो जाते, यू नेवर नो। भाई जिस तरह की बैटिंग चल रही है तो आप मसाइल है ना कि एकदम से फिर आपके दोबारा ऊपर से एक सेशन में 2 3 4 आउट हो जाए, बड़े मसले मसाइल हो सकते थे। ऐसा नहीं है कि अगर फॉलो ऑन ना बचता तो फिर पूरा मैच ही खत्म हो जाता, ऐसी बात भी नहीं है, मुश्किल में जरूर इंडिया आता, लेकिन अब वो मुश्किल है वो काफी उसमें कमी आ गई है। अब आज अभी तो बैड लाइट की वजह से डे ये खत्म हो गया, अब कल जब शुरू होगा, बारिश भी है बीच में, और आके फिर ऑस्ट्रेलिया आप देखो बैटिंग करे, ऑस्ट्रेलिया जितना आगे लेके जाना, लंबा लेके जाए, खेले, जितना टाइम गुजारेगा ठीक है, वेल एंड गुड। इंडिया को अब यहाँ से मैच बचाने में जो सबसे दुश्वारी थी वो यही थी कि 250 को ये चेस को पहुंच जाए, तो अच्छी बात है कि 252 पे भी आउट भी नहीं हुए और पूरा बहुत अच्छा खेले, बहुत बेहतरीन और शानदार बारी खेली। बट आकाशदीप ही वाज अमेजिंग, ही वाज अमेजिंग। और फिर जो अभी छक्का मारा है उसको पैट कमिंस को, कि उसने बोला चलो जी ये तो सिंगल डबल करते कराते एज जूझ पे कुछ एक आधा कोई अच्छा कोई चौका, तो अब हमने वो जो काम था वो पूरा कर लिया है जो हमें चाहिए था, फॉलो ऑन हमने वाइड कर लिया है, अब आओ ना जरा सामने आओ जरा। तो आगे ठप्पा दिया था और ऐसा बल्ला घुमाया कि लंबा छक्का क्राउड में जाके गिरा पैट कमिंस को, वो भी देख रहे कि यार ये हो रहा क्या हमारे साथ। और आखिरी विकेट पे 33। अब बात यहाँ पे मैं थोड़ी सी तल्ख करने लगा हूं, ये बात है हकीकत कि अब जिस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा या उस गौतम गंभीर, चलो अच्छी बात है, लेकिन यार तुम लोग इस अपनी टीम को इस सूरत में छोड़ के क्यों जाते हो? अगर अभी भी इंस्पायर्ड नहीं होना, अभी सीरीज बाकी है, 2 मैच बाकी हैं, अगर अभी भी उस तरह से रन नहीं आने के जिस तरह से आप पे भरोसा करते हैं लोग, आपके फैंस हैं, टीम को जरूरत है, चलो अच्छी बात है, ये टेल एंडर जाके अच्छा कर रहे हैं, आपकी जान छुड़ा रहे हैं, फॉलो ऑन हो गया, उससे बच गए हैं और किसी ना किसी तरीके से, ये सारी बातें अच्छी हैं, लेकिन आपका जो मेन काम है वो काम करो ना। अगर अभी भी कोई इंस्पायर नहीं कर सकते, फिर पता नहीं कब कैसे इंस्पायर होंगे और ये कैसे जाके कोई रन करेंगे। अब अगले वाले जो मैचेस हैं या इस मैच में भी दोबारा बारी आती है, तो आराम सुकून से बैटिंग करते हुए, इन लोगों का ये काम नहीं है कि आके आपके बॉलर्स यही आपको बैटिंग में भी करके दें और ये फिर आउट भी करें उनको। जो मैच आपने हार जाना था, अब उस मैच को भारत ने ऐसा कर दिया कि वो हारते नहीं। WTC की फाइनल की जो रेस है वो भी अभी तक बरकरार है। BGT का जो एक आपका वो ओढ़ा है कि आप हारते नहीं है, वो भी बरकरार है, क्योंकि ये मैच ड्रॉ होगा। अगर ये फॉलो ऑन हो जाता, अगर 34 रन चाहिए थे, 213 के ऊपर नो आउट हो गए थे, 34 रन चाहिए थे, जैसे लाइन लगी हुई थी, सबको यही था कि दोबारा से बैटिंग करनी पड़नी है और ये ना हो जाए कि 1-2 और आउट हो जाए एंड के ऊपर आके। लेकिन जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह ने छक्का मारा, स्टार्ट लिया, उसके बाद जिस तरीके से आकाशदीप ने 31 बॉलों पर 27 किया, इंडिया को फॉलो ऑन से बचाया, इंडिया दोबारा बैटिंग नहीं करेगा। इसकी वजह से क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग करनी है, ऑस्ट्रेलिया लेगा बैटिंग में तकरीबन 2 घंटे तो बैटिंग करेगा ना, 2 घंटे माइनस करें, बारिश कम से कम 1 घंटा तो होगी ना, 1.5 घंटा उसमें जाया होगा, वो माइनस करें, इंडिया को एक टारगेट मिलेगा, इंडिया या तो चेस की तरफ जाएगा या तो ड्रॉ करेगा, हारेगा तो नहीं ना, हारता तो नहीं ना, हारेगा कैसे, क्योंकि अगर उनको लगेगा कि जहां पे उनसे चेस नहीं हो रहा वहां पे वो मैच को रोक देंगे, ड्रॉ की तरफ ले जाएंगे। तो इंडिया के लिए ये मैच में कमबैक करना बड़ा इंपॉर्टेंट था, और जिस तरीके से फॉलो ऑन से बचाया गया, अगर फॉलो ऑन हो जाता तो ये मैच
क्या रिजल्ट आता, या तो ऑस्ट्रेलिया जीता या तो ड्रा होता। लेकिन अब सब कुछ चेंज हो गया है। अब यहां से ऐसा लग रहा है कि ये मैच ड्रा ही होगा और दोनों टीमों के पास चांस भी है। ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा मुश्किल है कि ऑस्ट्रेलिया उनको एकदम आउट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, लेकिन इंडिया के लिए कह सकते हैं कि वो चेस की तरफ जाएंगे तो वो चेस भी कर सकते हैं। तो इस वजह से दी सेवियर का टाइटल आया कि ये मैच को ड्रा करना भी इंडिया की विक्ट्री के अंदर आएगा, क्योंकि ये मैच वो एक तरह से हार चुके हुए थे। और सबसे बड़ी जो चीज है वो ये कि अब हेजलवुड उनके पास नहीं है, हेजलवुड हो गया अनफिट। तो ये जो मैच है ना, ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुका है। कल का दिन 5वां दिन, ऑस्ट्रेलिया के अंदर 5वें दिन के ऊपर फैसला होने जा रहा है। और ये जो मैच होगा ना, ये किसी फिल्म से, जो अभी आपने पुष्पा 2 देखी है ना, ये पुष्पा 3 के लेवल का मैच होने जा रहा है। तो ये कल का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कल बड़ा कुछ होगा। फाइनली दोस्तों इंडिया ने फॉलो ऑन बचा लिया है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फॉलो ऑन बचा लिया है। आकाशदीप क्या गजब का प्लेयर, आकाशदीप ने इंडिया को फॉलो ऑन से बचा दिया। आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह ने, आकाशदीप ने क्या पारी खेली है, 27 रन मात्र 31 गेंदों में। और लास्ट बॉल पे तो ये मतलब पैट कमिंस को ये रख के दिया, हो इतनी दूर मारी उसने, क्राउड में फेंक दी बॉल, बहुत ही शानदार, बैट के एकदम बीच में लगी और क्या शानदार छक्का था। और जसप्रीत बुमराह ने भी पैट कमिंस को एक शॉर्ट बॉल पे फाइन लेग के ऊपर से एक जबरदस्त छक्का मारा था। बिल्कुल ये मतलब कुल मिला के इंडिया इस मैच को पूरी तरह से आप पकड़ में है, और पकड़ में नहीं कह सकते, मतलब जो मैच हारने के कगार पे थी, बिल्कुल हार चुकी थी, अब वो मैच ड्रॉ के कगार पे है। बिल्कुल ड्रॉ होगा, इसमें कोई शक नहीं है। ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग करनी पड़ेगी, वरना फॉलो ऑन ऑस्ट्रेलिया दे देती तो इंडिया को दोबारा बैटिंग करने तो चांस बढ़ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया की जीत के। अब कन्फर्म ड्रॉ की तरफ बढ़ रहे हैं। और विराट कोहली, रोहित शर्मा, इनको सबक सीखना चाहिए कि किस तरीके से, विराट कोहली खासकर, विराट कोहली ने पहले मैच में शतक मार दिया, उसके बाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं खेल पा रहा है, हमेशा बाहर जाते गेंद पे बल्ला फेंक देता है। जिस जिस हिसाब से विराट कोहली का लेवल है, इस हिसाब से सूट नहीं करते। एक ही गलती को बार बार रिपीट करना उनके लेवल के हिसाब से शोभा नहीं देता। तो देखना होगा, विराट कोहली को भी इनसे इंस्पायर होना पड़ेगा कि बहुत ही, ताकि वो अपना खेल को सुधारे, वो गलती ना करे जिसपे आउट और तरीके से आउट हो जाए तो बात चलती है, लेकिन सेम तरीके से, उसी तरीके से बाहर जाती गेंद पे आउट होना बार बार, ये काफ़ी दुख होता है। फैंस को भी काफ़ी बेकार लगता है, जो आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, हालांकि थोड़ा बहुत तो उनको मिलना ही चाहिए।